हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि घरों में बिजली की वायरिंग कैसे करें, घरेलू वायरिंग कैसे करें, बिजली फिटिंग कैसे करें। बहुत आसानी से आप समझेंगे इस वीडियो में कैसे कैसे आप घरों में अपने आप बिना इलेक्ट्रिशियन के भी बिजली फिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राइंडर से आप होल करते हैं और इसको कंड्यूट वायरिंग बोलते हैं, जो हम कर रहे हैं फ़िलहाल। ये स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड में समझेंगे कि कैसे वायरिंग करते हैं, कैसे लाइट, फैन, टीवी सबको कनेक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्विच बोर्ड में ये जो हमने कॉमन वायर लगाया हुआ है, ये हमने स्विच को फेज दिया है। फेज के लिए कॉमन वायर लगाया है। जिस पॉइंट को जहाँ से कनेक्ट करते हैं, जैसे पंखे को, बल्ब को, उसमें उस वायर को इसमें कनेक्ट करते हैं। आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे कैसे कनेक्ट करते हैं। ये रेगुलेटर है, जो पीला वायर आप देख रहे हैं, जिसमें दो वायर हैं। एक स्विच से कनेक्ट है और एक पंखे के वायर से कनेक्ट होगा, फेज के वायर से, जो फेज होगा। ये सॉकेट है और बाकी स्विच है। इस सॉकेट में हम न्यूट्रल देंगे। न्यूट्रल हम जब लाइन से लाते हैं तो डायरेक्ट हम उन पॉइंटों को न्यूट्रल देते हैं, जैसे पंखा, बल्ब, सभी को डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं और सॉकेट को भी डायरेक्टली न्यूट्रल देंगे। स्विच का काम केवल फेज को कंट्रोल करने का होता है। स्विच से हम केवल फेज को कंट्रोल करते हैं। ये मेन सप्लाई है जिसमें ब्लैक टेप लगी हुई है। इसको हमने इस पॉइंट से जोड़ दिया जहाँ पर हमने कॉमन किया हुआ था। अब सभी में फेज की सप्लाई चली गई। कहीं भी जोड़ सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये सभी में कॉमन है। ये हमने सॉकेट पर न्यूट्रल का वायर जोड़ा, ब्लैक कलर का। इस सॉकेट में 5 पॉइंट है। जो 5वां पॉइंट है, बड़ा पॉइंट, वहाँ पर हम अर्थ के वायर को भी जोड़ सकते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है। इसमें अर्थ वायर नहीं जोड़ा है। हमने फेज का वायर जोड़कर इसमें सभी को सप्लाई दे दी है। अभी सप्लाई ऑफ है फ़िलहाल, लेकिन इसमें हमने सप्लाई दे दी है। अब हम जिस पॉइंट को हमें कंट्रोल करना है, जैसे लाइट है, कंसील लाइट है, बल्ब है, एलईडी बल्ब है, एलईडी टीवी है, पंखा है, फैन है, सबको कनेक्ट। अब हमने रेगुलेटर के पीले वायर से फ़ैन को कनेक्ट किया, फ़ैन के फेज वाले वायर को। न्यूट्रल हमने फ़ैन को डायरेक्ट दे दिया, वहीं से सीधी लाइन से न्यूट्रल वहाँ हमने दे दिया। जो हमारा मेन एसी टीवी बॉक्स है, वहाँ से हमने न्यूट्रल फ़ैन को दे दिया। अब हमने ये वायर जो कॉमन था ये काट लिया, क्योंकि हमें इन्वर्टर के भी कनेक्शन करने हैं इसमें। अब जो वाइट कलर का वायर आप देखेंगे, ये इन्वर्टर का वायर है। इन तीनों स्विच और सॉकेट को हम इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये कॉमन वायर था फेज वाला, यहाँ पर हम इन्वर्टर कनेक्ट करते हैं। क्योंकि इन्वर्टर जब सप्लाई ऑन होती है तो फेज भेजता है डायरेक्ट लाइट का, डायरेक्ट बिजली का, और जब सप्लाई ऑफ होती है तो अपनी सप्लाई भेजता है। वो ऑटो कट होता है, इसलिए जब सप्लाई जाएगी तो अपना फेज देगा। इसमें नीचे हम इसलिए नहीं जोड़ा उसको, क्योंकि फेज कनेक्ट होने के बाद शॉर्ट हो सकता था, इसलिए हमने उसको इन्वर्टर को वहाँ पर दिया। क्योंकि इन्वर्टर जो है सप्लाई ऑफ होने के बाद अपना काम करता है और ऑन होने के बाद डायरेक्ट सप्लाई भेजता है, फेज भेजता है। अब जिस बल्ब को हमें कनेक्ट करना है जिस स्विच से, उसको हम करते हैं इस स्विच के पॉइंट से जोड़ते हैं। ये हमने इन्वर्टर के और रेगुलेटर के कनेक्शन कर दिए, फ़ैन के कनेक्शन कर दिए और सॉकेट में न्यूट्रल दे दिया। सॉकेट में न्यूट्रल और फेज दोनों की सप्लाई दे दी। फेज को हमने स्विच से दिया और न्यूट्रल हमने सॉकेट को डायरेक्ट दिया। और रेगुलेटर को
रेगुलेटर का जो एक वायर फेज में है, मतलब पंखे के फेज में है, और एक है स्विच में। इस स्विच से हम कंट्रोल करते हैं पंखे की सप्लाई को, और रेगुलेटर का काम है पंखे की स्पीड कंट्रोल करना। अब जो लाइट के वायर हैं वो हम एक एक करके स्विच से जोड़ते हैं। अगर हमें दो लाइटों को एक ही स्विच से कनेक्ट करना है तो हम दोनों को एक जगह जोड़कर एक ही स्विच से कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे हमने बीच वाले पॉइंट को हम जोड़ते हैं। ये बल्ब के लिए सप्लाई है। ऐसे ही धीरे धीरे सबको जोड़ते रहते हैं बीच वाले पॉइंट से, क्योंकि ये सिंगल वे स्विच है। अगर टू वे स्विच होता तो दोनों तरफ को हम ऑन कर सकते थे। जैसे जीने की वायरिंग होती है, आप ऊपर जाकर भी ऑफ कर सकते हैं और नीचे से भी सप्लाई ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो टू वे स्विच रहते हैं जो दोनों तरफ को ऑन ऑफ होते हैं, दोनों तरफ को ऑन होते हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके बल्ब को, कंसील्ड बल्ब है, एलईडी बल्ब है और 100 वाट का बल्ब है, जो भी यहाँ पर इस रूम के अंदर लगा हुआ इक्विपमेंट है, उसको कनेक्ट करते हैं। अगर पॉइंट ज़्यादा है और स्विच कम है तो हम एक ही स्विच से कई पॉइंटों को कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब 2 पॉइंटों को कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि 5 एम्पेयर का स्विच होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से अपने स्विच बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं या वायरिंग चेक कर सकते हैं। अगर इसमें 3 पॉइंट ना हो, जैसे आप स्विच के पीछे देख रहे हैं 3 पॉइंट, 2 ही पॉइंट हो तो और भी आसान है। आप निचले वाले पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं उसको। इसमें नीचे भी कर सकते हैं आप और बीच वाले से भी कर सकते हैं। इस तरह हम कंसील्ड लाइट और बल्ब सभी की वायरिंग स्विचों से करते हैं। स्विच का काम केवल फेज को कंट्रोल करने का होता है। न्यूट्रल हम डायरेक्ट इक्विपमेंट को देते हैं। अर्थिंग का लगवाना भी बहुत ज़रूरी है घरों में प्रोटेक्शन के लिए। अर्थिंग के बारे में पहले वीडियो बनी हुई थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे हम आपको, आप जाकर देख भी सकते हैं। कुछ लोग अर्थिंग नहीं कराते घर में, वो बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन के माध्यम से ह्यूमन प्रोटेक्शन और अपने शॉर्ट सर्किट की संभावना कम से कम होती है। तो इस तरह हमने स्विच को, ये वायरिंग जो है कंप्लीट कर ली है। फेज को जो है स्विच से कंट्रोल कर लिया है। आप देख सकते हैं 2-2 वायर कहीं कहीं जुड़े हैं जहाँ पर हमने 2 बल्बों को कनेक्ट किया है। अब चेक करते हैं हम सबको कि ये बल्ब जलते हैं या नहीं। मेन सप्लाई को करते हैं ऑन, जहाँ पर मेन एसीडी भी लगा है, चेंज ओवर लगा है। वहाँ से ऑन करने के बाद एक एक स्विच को ऑन करते हैं और सप्लाई देखते हैं। अभी फैन नहीं लगा है इस रूम में, तो फैन को हम चेक नहीं कर सकते। हम बल्ब देख सकते हैं। स्विच ऑन करते हैं और बल्ब चेक करते हैं। आप देख सकते हैं किसी स्विच की जो वायरिंग वो इस कमरे के बाहर की साइड है, तो जितने भी स्विच की
सेटिंग यहाँ से है, वो आप देख सकते हैं। वो बल्ब या कंसील्ड लाइट जल जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप घरों की वायरिंग सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।